aşina narda sevgili yarim nerelerde। मेरे बेटे ने फौजी सर्विस पूरी कर ली है और अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। हाँ, अच्छा इरादा किया है। वैसे आपकी बेटी भी तो बहुत खूबसूरत है। अगर हम यहाँ उसका हाथ मांगने के लिए आए तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मैं अपने भाई हुसैन से बात कर लूँ, देखते हैं बड़े भाई क्या कहते हैं। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो फौरन शादी कर लेंगे। तैयारियां शुरू करके फौरन शादी करवा देते हैं। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? किस बारे में बात हो रही है? हसीबा खाला अपने बेटे का रिश्ता लाने की बात कर रही हैं। क्या बकवास है? आपको लगता है मैं इनके बेटे से शादी करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटी, आखिर इसमें गलत क्या है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ हम और कहाँ ये है? क्या तुम लोगों के पास? हाँ, अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे लोगों को बुला लेती हैं आप। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? मैं चाय ले आई। अपने बेटे की शादी साइशा से करवा दे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। या अल्लाह, हमें माफ कर और हिफाजत फरमा। मेरा दिल हसीबा, बैठा जा रहा है। क्या हो गया? संभालो खुद को। सुनो आयशा, जल्दी पानी लेकर आओ। जल्दी लाओ, जल्दी यहाँ रखो। भाई, क्या आपको पता है रजब अंकल की दुकान कहाँ है? इस सड़क के किनारे पर है। बहुत शुक्रिया। हेलो। क्या हुआ? मेरी याद नहीं आई तुम्हें? इस तरह उदास रहने से प्यार कम हो जाता है। कब तक एक ही बात होगी? क्या कहा? हमारी शादी का क्या होगा? अपने बाबा से कब बात करूं मैं? रोज ही कोई नया रिश्ता आ जाता है। आज हसीबा खाला भी आई थी, मेरे रिश्ते के लिए आई थी वो। सुबह सुबह बेशर्मों की तरह पप्पो के पास आ गई थी। हमारी हैसियत का भी ख्याल नहीं किया। अच्छा किया तुमने। अब तुम्हें डरना चाहिए। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उफ मुराद यार, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद मुस्तफ़ा बेटे। तुम्हारे अम्मा अब्बा कैसे हैं? शुक्र है, सब ठीक है रजब अंकल, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। क्या होना है, बस बूढ़ा हो गया हूँ। आओ आओ, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। बस अभी आ जाइए। 2 कप चाय लेकर आओ जल्दी। ठीक है रजब भाई। अच्छा, और बताओ क्या हो रहा है? क्या बताऊं मैं, अब तक वैसा ही है सब कुछ। परेशान मत हो मेरे बेटे। तुम मुझे बताओ, मैं कोई गैर हूँ क्या? तुम्हारा बाप और मैं भाई जैसे हैं। रजब चाचा, सर्दी के मौसम में फसल बर्बाद हो गई। थक चुका हूँ मैं, बहुत सा कर्ज चढ़ गया हमारे सर पे। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या? गलत मत समझिएगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज से ज्यादा नहीं होता। मुझे काम करना है और पैसे कमाने हैं। मेरा मतलब है, आपको यहाँ लोग जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। तो फिर ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। खुशामदीद। आप चाय लेंगे या कॉफी? चाय ले आओ। ठीक है। क्या ये वही बंदा है जिसकी बेटी को कोई पसंद नहीं करता? हाँ वही है। इसने बहुत घमंड से कहा था कि इसका दर्जा गांव में बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन कब तक वो ऐसी रहेगी? अरे अगर वो चाहती तो शादी कर लेती, लेकिन उसके मिजाज बहुत ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजब, क्या हुआ? कुछ पूछने आया हूँ तुमसे। क्या पूछना है? तुमने बताया था ना कि हुसैन साहब खेतों में काम करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। यही पूछना था। नहीं, अब नहीं चाहिए उन्हें कोई। यकीन नहीं होता। हुसैन साहब ने कुछ दिन पहले ये बात नहीं की थी क्या? या फिर उन्हें कोई मिल गया है? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या लेना देना? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तौबा तौबा। चलो मेरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए उन्हें कोई। तुम समझते क्यों नहीं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जहमत की, मुझे बताते मैं आ जाता। क्या बना? तुम्हें फार्म के लिए कोई मिला? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। क्या मतलब ढूंढ रहा हूँ तालिब? कोई मिला या नहीं? आपने मुझे 1 हफ्ता दिया था, बस 2 दिन में मिल जाएगा। मैं तालिब से पूछ रहा था कि हुसैन साहब को वर्कर की जरूरत है। मेरे भतीजे को काम चाहिए। मैं 1 मिनट तालिब, 1 मिनट सब्र करो। बताओ बेटा कि तुम्हें फार्म के काम का कुछ पता है? जी पता है। हिसाब किताब करना आता है तुम्हें?
जी हाँ, हिसाब किताब भी आता है। मेरा भी सारा हिसाब किताब मुस्तफा ही संभाल रहा था। मेरा भतीजा एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। लेकिन क्या यह मुमकिन है किसी अजनबी को नौकरी दी जाए? मैं जमानत देता हूं इसकी। देखो बेटा, मैं तुम्हें काम दूंगा। अरे आप समझते क्यों नहीं है? अजनबी पे कैसे भरोसा करें? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तालिब, तुम अपना काम करो। चलो, खुदा हाफिज, चलता हूं। अल्लाह आपसे राजी हो। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे यार, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शादी में अभी वक्त है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार था, खत्म हो गई। कितना इंतजार करूं? अरे जल्दी किस बात की है? मतलब तुम कुछ भूल रही हो। क्या? वो मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है। फिलहाल तो शादी का सोचो मत, इसलिए मैं कोई शादी का ख्वाब नहीं दिखा सकता। और तुम्हारे भाई कब शादी करेंगे? पता नहीं कब करेंगे, इन चीज़ों में वक्त लगता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, या फिर हो सकता है कि अगले 7 महीनों में शादी हो जाए, उसके बाद ही मेरी शादी का सोचा जाएगा। शायद 7 महीने में। पता नहीं वो अगले साल भी शादी करेगा या नहीं। अरे नाराज होकर कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं। ये लड़की भी ना, हर वक्त गुस्सा। कैसे समझाऊं उसे? खैर छोड़ो। आगे देखकर चलो। वो यहाँ का नहीं लगता, लेकिन है कितना प्यारा। अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हद होती है। क्या आप रास्ते में चलते अजनबियों को घूरेंगे? कुछ शर्म है तुमने? चलो जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम आए, हमें इज्जत दी। क्या बात है बाबा? मैं तुमसे तंग हूं। एक अजनबी हमसे नौकरी छीन ले गया। कौन सी नौकरी? तौबा है भाई, क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? हुसैन के खेतों में काम करने की नौकरी। हाँ क्या बेवकूफ इंसान, किसी काम के नहीं तुम। सारा दिन बस भटकते रहते हो। हाँ? फुप्पो, आयशा, फुप्पो, आयशा, कहाँ चले गए सबके सब? आवाज नहीं आ रही क्या? उफ, खटखटाना बंद करो, आ रही हूँ। उफ, क्या है? क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? मैं काम के लिए आया हूँ यहाँ। यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ। खैरियत तो है बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आपका इंतजार कर रहा था। उफ यार, उफ, कहा ना कोई काम नहीं है। खुशामदीद बाबा जान, आप आए हैं। क्या बात है बेटा, तुमने ऐसे दरवाजा क्यों खोला? कोई बात नहीं बाबा जान, मैं समझी कि कुछ नहीं। बाबा आइए। चलो आओ बेटा। आओ बैठो बेटा। बेटी, हमें 2 कप कॉफी बना दो। ठीक है बाबा। उफ, जब भी जरूरत होती है इन्हें मैं ही दिखती हूँ बस।
कॉफी का पॉट कहाँ रखा है? देखो बेटा, मुझे परफेक्ट काम चाहिए। तुम रोजाना का टोटल लिखोगे, जो हम तालिब को देते हैं, जो हम होलसेलर्स को देते हैं और जो कुछ उनसे लेते हैं, समझे? जी ठीक है। उन पर नजर रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी खाली बैठे, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे हिसाब किताब में कोई गलती नहीं होगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटा। वापस अपनी बात पर आते हैं। अपना काम बखूबी अंजाम देना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आयशा तुम्हें कमरा दिखा देगी। अभी आराम करो, कल से काम शुरू करना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा बेटा, मुस्तफ़ा को उसके कमरे तक ले जाओ। क्या है? क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? खुद को संभालो मुस्तफा। आमना खाने पर क्यों नहीं आई? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो पता है बोलो, इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी पागल बेटी ने आज भी वही किया। उसने क्या किया? आज हसीबा हमारे घर आई थी और उसने आमना का रिश्ता मांगा। वो फौजी सर्विस खत्म करके आया है और तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं छोड़ा कहने के लिए। उन्हें बहुत बुरा भला कहा उसने कि उसके बेटे से शादी करना बेइज्जती होगी। उसकी तो तबीयत ही खराब हो गई सुन के। अगर तुम वहां होते तो तुम भी देख के डर जाते। तौबा तौबा, ये लड़की तो वाकई पागल हो गई। जाओ उसे बुलाओ यहाँ। ठीक है भाई। पता नहीं ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने। जी बाबा जान। मैं ये क्या बातें सुन रहा हूँ बेटी? तुम घर आए मेहमान पर चिल्लाई। लेकिन बाबा। बहुत हो गया। जितना लाड देते हैं उतना ही परेशान करती हो। पागल हो क्या? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तुमने उस औरत की बहुत बेइज्जती की। लेकिन वो अपने बेवकूफ बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर कैसे आ गई? मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखो, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। अब अगर कोई रिश्ता आएगा तो तुम उसकी बेइज्जती नहीं करोगी, वरना मैं जानता हूं कि उस वक्त तुम्हें कैसे संभालना है। फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा और शादी करवा दूंगा। फिर इल्जाम मत देना। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं। तुमने मेरा मजाक बना दिया है। गांव में हर शख्स की जुबान पर चर्चा है। लेकिन भाई, 1 हफ्ते में सब कुछ कैसे होगा? सब 1 हफ्ते में होगा। जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा। जैसा बताऊंगा वैसा ही करोगी। ठीक है बाबा जान, लेकिन आपको मेरी बात भी माननी होगी। मैं आपकी शर्तों पर शादी नहीं करूंगी। देखता हूं कैसे नहीं करोगी। खड़ी रहो मेरे खिलाफ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, मैं कर रहा हूँ भाई। Sevgili yarim nerelerde, kaldım
मुराद, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने अपने बाबा से एक वादा किया है, कल तुम मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आओ। बाबा चाहते हैं कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करे। ऐसा नहीं हो सकता, जानती हो ना कि मेरा बड़ा भाई। मुराद, तुम वो नहीं समझ रहे जो मैं कह रही हूँ। मेरे बाबा किसी और से शादी करवा देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम शादी के लिए मान जाओ। कल तुम अपने वालिदैन को मेरे घर ला रहे हो ना? नहीं लाए तो रिश्ता खत्म। अच्छा ना, नाराज मत हो, मैं अपने बाबा से बात करता हूँ, ठीक है? आपके खाने में बरकत हो। शुक्रिया। ये आज का हिसाब किताब है। लाओ दो। और आज जो खर्चा हुआ उसके बाद ये पैसे बचे हैं। आपने तो 300 कहा था, लेकिन ये तो 500 साल पुराने हैं। अच्छा, क्या वाकई में? चलो कोई बात नहीं। भाई, अब तुम पैसों के मामले में इतना परेशान नहीं होते? क्योंकि मैंने एक नया लड़का काम पर रखा है, क्या मुझे उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए? सही कहा तुमने, इम्तिहान लेना चाहिए। हाँ। क्या लगता है तुम्हें? या अल्लाह, आपको इससे क्या मतलब है? भाई सुभान अल्लाह, उसके सामने तो बात नहीं कर सकते ना। वैसे वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि रजब का भतीजा है। मुराद, तुम इस्तांबुल जाने वाले थे, अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, जाना तो जरूर चाहता हूँ वहाँ, लेकिन जेब में भी कुछ होना चाहिए। काम नहीं करोगे तो गरीब ही रहोगे। बेहतर होगा कि तुम काम करो। चलो फजूल बातें मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं खेतों में काम करूँ? हुसैन साहब को एक कारीगर चाहिए, उनके लिए काम क्यों नहीं करते? अरे यार, मुझे किसी के लिए काम वाम करना पसंद नहीं है। और हाँ, तुम भी काफी वक्त से काम कर रहे हो। तुमने क्या किया अभी तक? ओहो, तुम्हारा मकसद क्या है? बिना काम किए पैसे कमाना, ये नामुमकिन है। तुम क्या जानते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं। अरे फिर तो तुम हुसैन साहब के घर के दामाद बन जाओ, यही बेहतर है। हाँ, यही बाकी रह गया था, जल्दी से शादी कर लूं। अभी शादी का नहीं सोचा, मुझे कुछ बनना है। देखकर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? गलती से हो गया। गलती से अंधे होने की वजह से बस यही देखना बाकी रह गया था। देखकर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? बावर्ची खाने में मेरी मदद करो, मैं काम कर करके थक गई हूँ। उफ अल्लाह, मुझे तो छोड़ दीजिए। आयशा से कह दे, वो मदद कर देगी। अगर आयशा यहाँ है तो मुझे क्यों बुला रही है? आयशा ही करे सब कुछ। हम घर के नौकर बनकर सब कुछ कर रहे हैं और ये महारानी कोई काम नहीं करेगी। तुम अपने बाबा को नहीं जानती क्या? वो कितने जिद्दी हैं। 2 दिन में शादी करवा देंगे, फिर देखती हूँ मैं कि तुम क्या करती हो। जो मुझसे शादी करेगा वो मुझसे काम नहीं करवाएगा, तो मेरी फिक्र करना बंद करे और जाकर आराम कर ले। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, घर से बाहर जाना मना है क्या मुझे? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। आमना। उफ मुराद, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। काम कर रहा था मेरी जान। तुम्हें पता तो है, अगर वहाँ मैं ना हूँ तो काम नहीं होता। बाबा से बात की तुमने? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल की मैंने। क्या बोली? वो तो खुश हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम?
वो दरअसल मैंने सारा पैसा काम में लगा दिया और बाबा ने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बाबा इंतजार नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। क्या करूं, मैंने कहा तो है उन्हें, तुम्हारे लिए लड़ा भी उनसे और कहा मैंने जाके आमना का हाथ मांगे मेरे लिए, वरना आप मुझे दोबारा देख नहीं पाएंगे। तुमने उनसे ये कहा? हाँ बिल्कुल कहा मैंने उनसे। क्या मेरा हक नहीं है शादी करना? मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं, कैसे करूं शादी? और शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, जब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा एक अच्छा तोहफा लाना पड़ेगा मुझे। ये लो, इन्हें बेच दो, जब भी हो वापस कर देना। हाँ बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे? मुराद, ये चीजें तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, रख लेता हूं इन्हें मैं। आमना मेरी जान, कल मैं अपने बाबा के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तैयारी करनी है ना, और कल शाम तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। शुक्रिया बेटी। अल्लाह बरकत दे। बाबा जान, कल कोई मेरा हाथ मांगने आने वाला है। अच्छा। बेटी, कौन है वो लड़का? वो अजनबी नहीं है, आप लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों? सही कहा ना? मैं मदद करूंगी आपकी। मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो बेटी। पुप्पो, सब तैयार है? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ बेटी, सब कुछ तैयार है। तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। ये सब कुछ ले आओ, मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। ठीक है। पुप्पो, प्लीज सब कुछ चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन देर मत करना। परेशान ना हो, मैं देर नहीं करूंगी। आयशा, बाहर का एरिया साफ कर लो। अगर अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन ना करती, लेकिन देख के लगता है कि अगर ये चाहे तो काम कर सकती है। हाँ हाँ। क्या हुआ आपा, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो तालिब साहब अपने बेटे को अलविदा कहने गए हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? क्या कहा तुमने? किसको अलविदा? उनका बेटा मुराद इस्तांबुल जा रहा है। ये नामुमकिन है। मैं बाबा से क्या कहूंगी? या अल्लाह मेरी मदद करना, क्या करूं मैं अब? कैसे हो मुस्तफा? ठीक हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है, परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। क्या आज वो तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ रहे? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अब। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे एक वादा किया, जो मुझसे प्यार करता है वही मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? करती तो क्या वो मेरा हाथ मांगने नहीं आता? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम मेरे बाबा से मिलो। मैं कहूँगी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी मदद करोगे? तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुस्तफा, कुछ करो, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे बाबा बिना मेरी मर्जी की शादी करवा देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? शाम को आकर मेरे बाबा से मिलो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम।
खैरियत तो है बेटा? खुशामदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया अंकल। सब खैरियत तो है ना मुस्तफ़ा? अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मुस्तफ़ा साहब, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? अंकल, आप जानते हैं मेरे माँ बाप फार्म पर हैं, इसलिए मैं आज अकेले आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अब देखना बाबा कैसे निकालेंगे तुम्हें, और ये मेरे लिए बेहतर भी है। मैं यहाँ पे आपकी बेटी आमना का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे बिना कैसे हो रहा है? अब मजा आएगा मुस्तफ़ा साहब। मतलब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो यहाँ? जी हाँ अंकल, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आमना इस बात पर राजी है? मेरे ख्याल से तो वो राजी है। हाँ। इसका मतलब सब कुछ मेरे जवाब पर है मुस्तफा। लेकिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? तुम चुप रहो। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। अब मैं क्या करूंगी? जाओ, जाकर आमना को लेकर आओ। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया मुस्तफा। क्या करूं अब मैं? आमना, मुबारक हो बेटी। लगता है मुस्तफा से शादी पर राजी हो गए हैं। तुम क्यों चुप हो और तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? तुम मुस्तफा को पसंद करने लग गई और अपनी फुप्पो को भी नहीं बताया। फुप्पो? उफ, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, सब समझती हूँ मैं। चलो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। देखो मुस्तफा, मैंने तुम्हें परखा और फैसला किया कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगा, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। इसलिए मैं चाहूंगा ये बात अपने माँ बाप को बताओ, ताकि वो यहाँ आए और हमारी बेटी का हाथ मांगे। सब रिवाज के मुताबिक करेंगे, फिर तुम शादी कर सकते हो। ठीक है? हाँ बिल्कुल अंकल, मैं अभी अपनी फैमिली को खबर भेज दूंगा। आमना बेटी, खुश रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आमना, मुबारक हो मुस्तफा, तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से बाबा ने रिश्ता कबूल कर लिया। तुमने ही तो कहा था मुझे उनसे बात करने के लिए। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन ये मत भूलना कि ये एक ड्रामा है। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, समझे? समझ गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या बात है? बताता हूँ कि क्या बात है। मैंने तुम्हारे हिसाब किताब में काफी गलतियां देखी हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही गलत हिसाब किया होगा। कहा था तुम्हारे मालिक को कि इतने अहम काम किसी जाहिल आदमी को ना दें, वरना नुकसान होगा। तालिब साहब, मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है। देखो, जो कुछ हमने खरीदा है यहाँ सब लिखा है। खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलती। हाँ, याद आया। हुसैन साहब पर मेरा कर्ज है पिछले महीने की फसल का, हमने इस महीने में काट लिया। सब कुछ किताब में लिखा गया है। हमने जो उधार वापस करना है वो रकम यहाँ गलत लिखी है। अच्छा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसी भी क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। ये रख लो, काम आएंगे तुम्हारे।
अगर ये कम लग रहे हैं तो बता दो मुझे। हाँ? बाबा आज रात खाने पर इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ कहना है क्या? मुस्तफा, किस उम्मीद में बैठे हो? बात सुनो, अपना गाना बंद करो तुम। ठीक है भाई। खुश रहो बेटा। शुक्रिया अंकल। आमना, रात के खाने की दावत दी मुस्तफा को? दे दी है बाबा। शुक्रिया अंकल। अब तो अंकल मत कहो, अब तो तुम मेरे बेटे बन गए हो। ठीक है अंकल, मैं आदत डाल लूंगा इसकी। चलो खुदा हाफिज, मैं बाजार जा रहा हूँ, रात खाने पर मुलाकात करते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे। अंकल, तालिब के हिसाब में गलती है। कैसी गलती? खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलते। कैसे मालूम? मैंने हिसाब किया तो पता चला मुझे। अल्लाह अल्लाह, तुमने तालिब से पूछा? जवाब दो बेटा। जी हाँ, उसने कहा सालों से सब लोग इस हिसाब से खुश हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या? ठीक है मेरे बेटे, उस पे शक तो मुझे भी था, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। लेकिन आज से हम अपनी फसल रजब को देंगे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। खुदा जाने, चलता हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? क्यों हर चीज में दखल दे रहे हो सकता है तालिब अंकल ने ऐसा कुछ ना किया हो, बल्कि तुमने जानबूझकर कोई खेल खेला हो। अब समझी, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार मिलकर मेरे बाबा को लूटना चाहते हैं, है ना? सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोल रही हो? रोजी की जगह को लूटते नहीं है हम। हिसाब किताब सब कुछ मौजूद है। तालिब तुम लोगों को सालों से लूट रहा है। तुम्हें बीन्स पसंद है बेटा? क्या तुम्हें थोड़ा डाल दो? पसंद है मुझे। तो पेट भर के खाना खाना। शुक्रिया। अरे क्या तुम चमचे और छुरियां लाना भूल गई मेरी बेटी? बेटी क्या हो गया? फुप्पो की मदद करो। ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप कब आएंगे मुस्तफा? मैंने बताया है 2 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें इस मामले को जल्द निपटाना होगा। शादी का मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्या वो शर्मा रही है? खुशामदीद अम्मी जान। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बेटे। जीते रहो। हमारे इस्तकबाल को छोड़ो बेटा, ये बताओ हम कैसे बात करेंगे? कौन सी बात बाबा? वही बात जिसमें तुम्हारे लिए लड़की का हाथ मांगा जाए। हम उनके घर तहफ़ लेकर जाएंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं। कुछ नहीं लेकर जाना बाबा। कुछ नहीं? जी हाँ। अल्लाह, अगर तुम्हारे सेठ को लगता है कि तुम उसकी बेटी के लायक हो तो हमने जाके सिर्फ हाथ मांगना है। ये क्या कह रहे हो? ये मेरा बेटा है, हम देखेंगे कि उनकी बेटी हमारे बेटे के लायक है कि नहीं। क्यों नहीं? चलो आ जाओ। आज की सुबह तो बहुत ही अच्छी है। ओह, बड़े बड़े लोग आए आज तो।
क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए क्या जो हमारी दुकान की याद आई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं जा सकूं। मेरे पास कोई पैसे नहीं। तुम्हें काम का मौका मिला था, तुमने गवा दिया, नौकरी भी खो दी और हुसैन साहब की बेटी भी तुमसे दूर हो गई। आमना की बात कर रहे हैं? तो और कौन? एक लड़के ने सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। चलो जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। जाओ जाके काम करो, फारिग बैठे रहते हो हर वक्त। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा बोलना बंद करो, जाओ यहाँ से। अपना चेहरा भी नहीं दिखाना। आज के बाद एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आमना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। सच में? तो मेरा हाथ क्यों नहीं मांगा, बल्कि अगले दिन गायब हो गए और कह रहे हो मुझसे दूर नहीं रह सकते? रुको यार, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं? इतने दिनों से कहाँ थे? बाबा को काम में कुछ मसला था, इसीलिए मुझे इस्तांबुल जाना पड़ा ताकि मैं उस मसले का कोई हल निकाल सकूं। और तुम्हारे बाबा ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। हम पर गुर्बत टूट पड़ी, इसीलिए तुम्हारे कंगन बेचने पड़े ताकि मैं वापस आ सकूं। मेरी शादी मुस्तफा से तय हो गई। मुस्तफा से? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया आमना, और तुम मुझे भूल गई और फौरन तुमने उससे मंगनी कर ली। मेरे बाबा की वजह से उन्होंने मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया था। मैं वक्त लेना चाहती थी ताकि तुम वापस आ जाओ। भाग जाते हैं। मुराद, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्या मुझे बेवकूफ समझ रही हो? चलो भाग जाते हैं तुम्हारे बाबा के फसलों के पैसे मिलने से पहले। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें शादी के जोड़े में अपने साथ ले जाऊं मैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद। आइए, आओ बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। और बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको हमारे यहाँ आने का मकसद तो पता ही है। अगर आपको ठीक लगे तो हम अपने बेटे मुस्तफ़ा के लिए आपकी बेटी आमना का हाथ मांगते हैं। अगर दोनों राजी हैं तो फिर हमारा काम उन दोनों को एक करना है। आप राजी हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं। सब खैर होगी इंशाअल्लाह। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया। बच्ची है ना, शर्मा गई होगी। शुक्रिया। मुराद, चलो प्लीज, हम भाग जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है, नहीं मुमकिन। लेकिन क्यों मुराद? उसके घर वालों ने मेरा हाथ मांग लिया, पापा ने हाँ कह दी। देखो आमना, ये तुम्हारा गांव है जहाँ तुम बड़ी हुई हो। हमने एक दूसरे से प्यार किया है, मगर इस मसले का एक और हल है। क्या है वो? हमें फौरन शादी करनी होगी, जिससे फिर सबको मानना पड़ेगा। मुराद,
पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? आमना, मुराद, यही एक हल है। मुराद ये क्या कर रहे हो तुम? आमना मेरी प्लीज जान। दूर रहो मुझसे। ये क्या कर रहे हो मुराद? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम मुराद? प्लीज ऐसा मत करो। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो मुराद, प्लीज। खामोश ऐसा मत करो मुराद। मुराद क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुराद, मुराद, तुम ठीक हो? तुम भी दूर रहो मुझसे। या खुदा, तौबा तौबा, मेरी बेटी से दूर हो जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। भाई रुकिए। भाई, तौबा तौबा। तुम अभी जाओ यहाँ से। खुद को संभालिए भाई। भाई बच्चे अभी जवान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। छोड़िए, इनकी शादी करा देते हैं। देखिए लड़का अपने माँ बाप को भी ले आया है। देर नहीं करे भाई। कैसी शादी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुस्तफा, आज ही तुम्हारी शादी होगी। जाओ काजी को बुलाओ वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। चले, बस करें। चले चले अंदर चले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या करूं? क्या करूंगी अब मैं? मैं क्या करूं अभी? हसन के बेटे मुस्तफ़ा, तुम हुसैन की बेटी आमना को अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। हुसैन की बेटी आमना हसन के बेटे मुस्तफ़ा को अपना शौहर कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या आप लोग इसके गवाह हैं? हाँ, हम गवाह हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई, क्या तुम्हें लगता है जो हमने किया वो ठीक किया? हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? दुनिया कहे कि हुसैन ने अपनी बेटी की शादी ऐसे ही कर दी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं। हम आजाद हैं, जो चाहे करें। इस बात को तूल देने की कोई वजह नहीं। भाई कम से कम उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने देते हैं गांव जाने से पहले। उसे यहाँ के मौसम की आदत है। वहाँ के माहौल में ढलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने दें ताकि उसके लिए आसानी हो। मैंने उसे वहाँ जाने के लिए कह दिया है। आज मुश्किल होगी, कल आदत हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है, सुन लो। अब मुझे पागल मत करो, समझी? हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ बाबा। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। इसका ख्याल रखना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। जी बिल्कुल ठीक है बाबा। फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। बाबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे इनके साथ मत भेजें। ये नामुमकिन है। अब से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हें इन दोनों की इज्जत करनी है, सबसे ज्यादा अपने शौहर की। जैसे मेरी इज्जत करती हो वैसे ही। बाबा, चलो मेरी बेटी, चलो। मेरी बहन, मैं तुम्हें याद करूंगी। आ जाओ बेटी, रोते नहीं हैं। आओ, चलो मेरी बेटी। मत रो।
उफ बाबा, आपने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया है? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये आपने क्या किया मेरे साथ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। खुश आमदीद। तुम सच में यहाँ रहते हो? आ जाओ बेटा, अपने कमरे में चलो। आज से ये तुम्हारा कमरा है, हम दूसरे कमरे में सोएंगे। इसकी जरूरत नहीं है बाबा। जरूरत है बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है। ये लो बेटी। क्या है? ये मिठाई है बेटी, ये हमारी रिवायत है। दूल्हा दुल्हन को घर में दाखिल होने से पहले ये खिलाई जाती है। इससे जिंदगी में मिठास आती है। नहीं चाहिए मुझे। वो अभी नहीं है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो कहाँ जाऊं मैं, यही कमरा है हमारा। मैं ऊपर सोऊंगी और तुम यहाँ नीचे। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा वापस आ गया है और साथ में अपनी खूबसूरत दुल्हन भी लाया है। चलो अब ये सूप पियो, ये शादी की एक रस्म है, तुम्हें पीना पड़ेगा। चलो पियो बेटा।
पीता हूँ अम्मी, जरा रुके तो। या अल्लाह, कहीं तुम शहर के खाने की आदी तो नहीं हो गए हो? ऐसा हो सकता है कि उसे तुम्हारा खाना पसंद ना आए। बाबा, मेरी गैर मौजूदगी में कोई परेशानी तो नहीं हुई? खेत में या फसल में या फिर जानवरों के साथ? नहीं बेटा, सब ठीक है। और जो पैसे तुमने भेजे थे उससे कर्ज चुका दिया है, और अब तुम वापस आ गए हो तो मेरे पास कोई होगा जिस पे भरोसा कर सकूं। मेरे बेटे, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? वो रात ठीक से सो नहीं सकी, अभी जगह की आदत नहीं हुई उसे। मुझे तो समझ नहीं आता, आजकल की दुल्हनें तो शौहर के बाद उठती हैं। एक हमारा जमाना था, सूरज निकलने से पहले ही उठ जाया करते थे। अम्मी, क्या हुआ बेटा? अब मैं अपनी बहू को इतना भी नहीं कह सकती? उम्मीद है तुम अच्छे से सोई होगी बेटी। यहाँ की हवा उस जगह से मुख्तलिफ है। आओ बेटी, हमारे साथ नाश्ता करो, आ जाओ। या मेरे खुदा, इसमें से अजीब सी बू आ रही है। ये बकरी के दूध का पनीर है, इसकी बू पे मत जाओ, इसका जायका बहुत लजीज है। ये लो बेटी, एक घूंट पी लो, ये हमारी रस्म है। नहीं, मुझे नहीं पीना। खुदा के लिए बेटी, इसे पी लो, ये अच्छा है। चलो मैं खेत जा रहा हूँ। रात तक वापस आएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आमना बेटी, जरा इसे पकड़ो, ये बाहर लेके जाने हैं। उठो, जल्दी से पकड़ो और आओ मेरे साथ। इसे नीचे लेकर आ जाओ। इन्हें धूप में डाल दो। आओ आओ बेटी, अब इसे झाड़ो आगे। आ जाओ, शाबाश बेटी। हाँ, चलो शाबाश, ये लो, इससे झाड़ो। आमना बेटा, तुमने कभी रजाई साफ नहीं की? नहीं। देखो, ऐसे मारना है, ऐसे सारी धूल निकल जाएगी। देखो, इस तरह जोर लगाकर ऐसे मारना है।
शुक्र है खुदा का खत्म हुआ। बेटी तुमने सब काम कर लिया? अभी 2 और बाकी हैं जिन्हें साफ करना है, और जब तुम सीख जाओगी तो फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। बेटी मैं मुस्तफ़ा और उसके अब्बा के लिए खाना लेने जा रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए भी सूप बना कर रखा है, भूख लगे तो पी लेना, ठीक है? या अल्लाह मुझे इस जहन्नुम से बचा ले। ओ मुराद, न जाने कहाँ हूँ। ये क्या, तेल का जायका अजीब क्यों है? तुम्हें नहीं पता? ये जैतून का तेल है। जैतून के तेल से खाना बनाते हैं? तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते? किस चीज से खाना बनाते हो? हम जैतून का नहीं, सब्जी का तेल इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, क्या कोई सब्जी के तेल में खाना बनाता है? कैसे इस्तेमाल कर लेते हो तुम लोग? या अल्लाह, थोड़ा सा काम किया और सो गई। पानी का असर है या हवा का? अम्मी आपने क्या किया? उसे अभी से घर के कामों में लगा दिया। अरे कसम से बेटा, इसे घर के काम करना नहीं आते। सारा काम मैंने खुद किया है। इससे तो सिर्फ छोटे मोटे काम ही करवाए हैं। सब्र करो आमना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह अल्लाह। वैसे तुम्हारे हाथ के खाने तो मुस्तफ़ा को बहुत पसंद हैं। अरे कोई तकलीफ की बात नहीं है खाला, मैंने सोचा आपसे भी मिल लूंगी और मुस्तफ़ा से भी। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खा कर आई हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद आमना भी उठ जाएगी, तुम उससे जरूर मिलना। मैं तो भूल ही गई थी, हमारी प्यारी दुल्हन कहाँ है? मुस्तफ़ा की दुल्हन गांव के माहौल की आदी नहीं हुई, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। अरे ये तो अच्छी आदत नहीं है। दादी कहती थी कि औरत के लिए अच्छा नहीं होता कि वो खुद सोती रहे और उसका शौहर पहले उठकर चला जाए। ये मेरे बेटे को बताओ, जब मैं बोलती हूँ तो इससे मेरी बातें बुरी लगती हैं। अम्मी, उम्मीद है तुम्हारी सुबह अच्छी हुई होगी प्यारी दुल्हन। हमारे गांव में लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते, कल से तुम भी जल्दी उठने की आदत डाल लो। बेटी, ये हमारी पड़ोसन है सहर, ये बेकरी में काम करती है और हमारा हिसाब किताब रखती है। इसे पता है कि मुस्तफ़ा को खाना बहुत पसंद है। जहमत की तुमने। अरे नहीं, जहमत कैसी, मैं भूल गई। अम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ।
कुछ काम पूरे करने हैं। यहाँ इतनी सहूलतें नहीं है जितनी तुम्हारे गांव में है। वक्त के साथ तुम्हें आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। बरकत हो तुम्हारे हाथ में। आपका दिन अच्छा गुजरे खाला। चलिए बाबा, हम लोग चलते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है ठीक है, मैं खाना तैयार करके लेके आती हूँ। ठीक है अम्मी। आमना मेरी बेटी, जल्दी करो, देर हो रही है, खेत जाना है। हाँ लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया। चलो चलो, वहीं खा लेना। बेटी, यार तुम उदास मत हो, हम और खरीद लेंगे। आपको अंदाजा भी है ये ड्रेस मैंने कितने का खरीदा है? ओह मेरे अल्लाह। ये लो बेटा, इसे अपने बाबा के पास रख दो, जाओ। लाओ बेटा, ये मुझे दो, तुम जाके दूसरा काम कर लो। आओ बेटी, इसे यहाँ ले। खुश आमदीद। इसे वहां रख दो, वहां पे। शुक्रिया। आमना बेटी, उसे छोड़ दो, इधर आओ, मेरी मदद करो। ठीक है बेटी, उसे छोड़ दो और जाकर अपनी माँ की मदद करो। आओ बेटी आओ। इसे वहां रख दो। मुझे देखो, ऐसे करना है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे फैलाना है, ऐसे। ये देख रही हो ना तुम? इसको ऐसे आगे फेंकना है, समझी? ये लो बेटी, करो इसे, शाबाश। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। अल्लाह बरकत दे। मैं मस्जिद जा रहा हूं। तुम्हारी दुल्हन फिर से ऐसी ही सो गई। वो थकी हुई है।
अम्मी, अम्मी मुझे बचा। आमना, आमना, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी खैरियत इसे तो है? देखें, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं क्या करूं? या अल्लाह, अम्मी, अम्मी, इसके सारे कपड़े भीग गए हैं, जल्दी से इसके कपड़े दो। मेरी बेटी, उठो बेटी, उठो 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 उठो, शाबाश उठो, हिम्मत करो, उठो मेरी प्यारी बेटी, मेरी मदद करो ताकि मैं इसके कपड़े बदल दूं। तौबा तौबा, कहाँ जा रहे हो? आमना, तुम कैसी हो? क्या तुमने मेरे कपड़े बदले? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम बीमार थी, बहुत तेज बुखार था, तुम्हारे कपड़े गीले थे। तो तुम्हें मौका मिल गया और फायदा उठा लिया। बेटी, मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। जब मुस्तफा ने मुझे देखा तो वो फौरन बाहर चला गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रही, ये कैसी शादी है जिसमें तुम ऐसी बातें कर रही हो? मेरी अम्मी जान, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ओह, तो अच्छा, ये तुम्हारे शौहर का घर है। ये तो तुम्हारे बाबा के घर जैसा बिल्कुल नहीं। बेटी, बेटी मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ। दोपहर में हम रिश्तेदारों के पास जाएंगे, ठीक है? मेरी जान, तुम ये मत समझना कि मैं अपना वादा भूल गया, लेकिन ये मुस्तफ़ा हमारे दरमियान आ गया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कोशिश की, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। बाबा की नौकरी भी चली गई। मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के साथ तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा घर के पीछे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आखिर वो आ गया। वो मुझे नहीं भूला। अभी तक क्यों नहीं आई? आमना, मुराद,
शुक्र है कि तुम आ गए, मुझे लगा भूल गए। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जल्द यहाँ से भाग जाएंगे और जानती हो तुम, मुस्तफा ढूंढता रहेगा तुम्हें। मुस्तफा का मत सोचो तुम, उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैंने खुद को महफूज रखा है तुम्हारे लिए। आमना, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता था, लेकिन हम गांव वापस नहीं जा सकते। मुझे इस्तांबुल जाना होगा घर ढूंढने के लिए। मैं चाहता हूँ तुम शहर में जिंदगी गुजारो। मैं इंतजार करना नहीं चाहती, चलो चले। आमना, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं घर तलाश करूं और हम फौरन यहाँ से भाग जाएं। नहीं जानता तुम यहाँ कैसे रह रही होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो। ले जाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ से। आमना, बेटी कहाँ हो तुम? आमना मेरी जान, मैं जल्द वापस आऊंगा, इंतजार करना। ठीक है? ठीक है। आमना, आमना, आज मैं बाजार गया था, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, तो इसलिए मैं बाजार से तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया। जो कपड़े मैं पहनती हूँ अगर वो फट भी जाए तब भी इनसे बेहतर है। ठहरो बेटा, रुक जाओ। अकेला छोड़ दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। आओ। मेरी आमना, बस थोड़ा सब्र, फिर हम साथ होंगे। कहाँ हो तुम मुराद, कहाँ हो? एक हफ्ता हो गया है, तुमने कहा था जल्दी वापस आओगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी पुप्पो। आराम से मेरी जान, तुम मुझे गिरा दोगी क्या? पुप्पो जान। कसम से मेरा भाई भी साथ आना चाहता था, लेकिन उसके काम का तो पता ही है। मुस्तफा के जाने के बाद उन्हें किसी और का काम पसंद ही नहीं आता। सारा का सारा काम उसी के सर पर है। आप लोगों के लिए सलाम भेजा है उसने। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये बताएं हमारी बेटी के साथ कैसा वक्त गुजरा है? कसम से तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी तरबियत वाली है, माशाल्लाह। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, सारा काम खुद करती है, मुझे कुछ नहीं करने देती। मुझे काम करते हुए देखेगी तो दौड़ी चली आती है मेरे पास कि आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम करें। सच में आमना? हाँ सच में आमना, तुम्हारी बेटी लाजवाब लड़की है, माशाल्लाह। अच्छा, जानते थे कि तुम समझदार हो, लेकिन ये तसव्वुर नहीं किया था। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। बेटी, गांव के माहौल ने तुम्हें बदल दिया। सही कहा पापा। अरे आप क्यों जहमत कर रही हैं?
आमना, तुम बैठी क्यों हो? उठ के मदद क्यों नहीं करती? नहीं नहीं, ये तो पूरा दिन काम करती है। अगर थोड़ा सा काम मैं कर लूंगी तो क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? आमना, उठो बेटी। तुमने ऐਵੇਂ ही दोनों बच्चों को अलग कर दिया। अगर जमीन पर कुछ बिछा देती तो अच्छा होता, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। हाँ हाँ, अब इसे थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरी बेटी सारा दिन काम करती रहती है, इसे आराम का वक्त ही नहीं मिलता। खैर, अब आप भी आराम कीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे, ऐसे नहीं। क्या तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आई? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। बंद करो रोना मेरी बच्ची। अरे रोना बंद करो। क्या हुआ? लोग समझेंगे कि कुछ गलत हो गया है। पप्पा, मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हुआ? क्या ये सब तुम्हारे साथ सही से नहीं रहते? बेटी, आखिर क्या बात है? आमना, खुदा का वास्ता बताओ क्या बात है? मुझे तो ये लोग देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं। और तुम्हारा शौहर भी, अल्लाह तुम्हारे शौहर को महफूज रखे। बहुत मेहनती लड़का है वो तो, और तुमने खुद ही उसे चुना था। एक दिन तो और रुक जाती हमारे साथ। इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगी। असल में भाई को भी ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ सकती मैं, और मुझे फिर घर के काम भी निपटाने हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ, आयशा घर पर तो है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कौन? मैं हूँ खाला। आओ बेटी आओ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ओह, आप सब लोगों को सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी, खुश आमदीद। मुस्तफ़ा को ये पसंद है, इसीलिए मैं ले आई। हमने घर पे पकाया है। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया खाला। आमना, इस लड़की से होशियार रहना, लगता है उसे पसंद करती है। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्या हम चले खाला? हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। पप्पो, फिर से मिलने के लिए आना। इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह। हाँ। ओह, खुदा हाफिज बहन, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। ओह, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। खुदा हाफिज मेरी बहन। अल्लाह खैरियत से लेके जाए। खाला, क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। सहर, मैं काम कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, ये सच है। मेरी बेटी मेरी बहुत मदद करती है, सारे काम करती है ये। तुमने बहुत जल्दी सीख लिया, माशाल्लाह। तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो।
आमना क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं है। अगर कोई मसला है तो बताओ मुझे। क्या मेरी अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं मुस्तफ़ा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओह बेटी, लगता है तुमने जमीन पर बैठना सीख लिया। जी सीख लिया। लगता है आज का खाना हमारी प्यारी दुल्हन ने बनाया है। अल्लाह बरकत दे। थोड़ा जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी। बेटी, तुम्हारे बाबा और मैं बाजार जा रहे हैं। ये खाना मुस्तफा को दे आओ, वो भूखा होगा। सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। जाओ बेटी, जल्दी जाओ। ठीक है। ये यहाँ क्या कर रही है? खैर मुझे क्या। ये ले लो ना मुस्तफा। क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही होगी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी की बीवी तुम्हारी तरह हो तो वो भूखा ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा उसे। बस है, जिसकी बात करी वो मेरी बीवी है। मैं प्यार करता हूँ उसे, मेरी आंखें सिर्फ उसे देखती हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखें तुम्हें नहीं देखती। पूरा गांव जानता है तुम्हारी बीवी ना तुम्हें पसंद करती है और ना चाहती है। कोई दखल नहीं डाल सकता। मैं आमना से प्यार करता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो मुस्तफा, लेकिन मेरे अल्फाज याद रखना। या मेरे खुदा। खाना लेकर आई हूँ। शुक्रिया। भूख लगी होगी, खाना खा लो। बहुत खूब आमना, लगता है भूल गई हो तुम मुझे। आमना रुको। हाथ छोड़ो मेरा। क्या जो तुम्हें चाहता है उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। लगता है तुमने मुझे भुला दिया। इरादा क्यों बदल गया तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए, अब और क्या चाहिए? मुझे पैसे दो। कौन से पैसे? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मुराद, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे शोहर की वजह से मेरा झगड़ा हुआ तुम्हारे बाबा से। मेरे बाबा का कारोबार बर्बाद हो गया।
पैसे दो मुझे। मेरे पास पैसे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे पैसे दो। ये जो तुमने गले में पहना है मुझे दो। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे दो, ये दो मुझे। चुप करो। मदद करो, मदद करो मेरी। मुझे दो। बंद करो। चुप रहो, ये मुझे दो। खामोश। मैंने कहा ये मुझे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मारोगे? अब नहीं बचोगे तुम। अच्छी कोशिश थी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, बदला लूंगा मैं इसका। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, हिसाब देना होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। डरो मत, सब ठीक है। आजा। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ मैं। अम्मा, आमना कहाँ है? ओहो, तुम पे ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेटी। ओहो, खुशबू से लगता है खाना बहुत मजेदार। सब आमना ने किया है। ये असली जैतून का तेल है बाबा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।